नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। देवादिदेव 1008 कैवल्य कमलापति आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव 1008 घाटोल के वासु पूज्य भगवान की जय। देवादिदेव 1008 वर्तमान शासन नायक महावीर भगवान की जय। परम पूज्य स्वाट आचार्य प्रवर गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। राजर्षि अमोघ वर्ष महामुनिराज की जय हो। 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय। बोलो परम पूज्य 108 विमल सागर जी महाराज की। बोलो मुनि संघ की जय। धर्म स्नेही भवात्माओं, कल आपने कुछ जाना था। कल आपने कुछ जाना था। वो क्या जाना था कि जब भी कोई शास्त्र की रचना होती है तो 6 बातें अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। सबसे पहले मंगल शब्द आया था। कोई आपसे पूछता है कि इसका मंगलाचरण क्या है तो आपको बताना। पर कोई कहता है कि इस शास्त्र की रचना किस लिए हुई है तो क्या बताओगे, क्या उत्तर दोगे? इस शास्त्र की रचना जीवों के, भव्य जीवों के कल्याण के लिए हुई है। कहीं बाहर गए और कोई महाराज जी ने पूछ लिया कि किस लिए उस शास्त्र की रचना हुई है, किस लिए आप लोग पढ़ाए, फिर हेतु उसका फल क्या है? आप लोग 1 घंटे यहाँ शास्त्र स्वाध्याय करोगे, उसका फल क्या है? तो तुरंत तो हमारे अज्ञान का नाश होता है, सम्यक ज्ञान का प्रकाश होता है। परंपरा से हमारे लिए अभ्युदय सुख और निश्रेयस सुख की प्राप्ति होती है। फिर किसी ने पूछ लिया कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हो भाई, तो क्या उत्तर दोगे? और चुप रहे तो क्या पढ़ रहे क्लास में? प्रश्नोत्तर रत्नमालिका इस ग्रंथ का नाम। इसमें कितने श्लोक हैं, इसका प्रमाण कितना है? तो 29 श्लोक हैं। हिंदी आती है? 29 श्लोक प्रमाण ये ग्रंथ है। फिर इसके कर्ता कौन हैं? तो इसके कर्ता राजर्षि अमोघ वर्ष है। इतनी अगर चीज़ें बैठ गई आपके लिए दिमाग में तो हाँ, कोई कहेगा कि हाँ आप स्वाध्याय कर, तो यही नहीं आता और बैठे हैं चुपचाप। तो ऐसा भी नहीं कि चुपचाप बैठ के सुनना ही मात्र है, कुछ अपनी बुद्धि को इनके माध्यम से सक्रिय करना है। क्योंकि हम यहाँ इतना ही नहीं बताएंगे और आपकी बुद्धि को विस्तारित करते चले जाएंगे। बहुत सरलता से और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आप यहीं बैठे बैठे तैयार कर सकते हैं। अलग से पढ़ने के लिए जिनके पास समय है
वो ठीक है, नहीं है तो यहाँ पर। तो इस प्रकार से कल वक्ता श्रोता के लक्षण भी आपके लिए बताए थे कि श्रोता कैसा होना चाहिए, वक्ता कैसा होना चाहिए। तो कहा गया है शास्त्रों में, वक्ता कसाय रहित होना चाहिए। अगर बात बात पर कसाय करता है तो वह वक्ता विषम भाव वाला वक्ता होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए तो कहते हैं बुद्धिमान होना चाहिए, दर्शन का ज्ञाता होना चाहिए, चारों अनुयुगों का ज्ञाता होना, मुमुक्षु होना चाहिए। मुमुक्षु का अर्थ सोनगढ़ी नहीं, मोक्ष की इच्छा रखने वाला होना चाहिए, तत्ववेत्ता होना चाहिए, मिष्ट स्पष्ट हितकारी वचन बोलने वाला होना चाहिए, यम नियम से युक्त होना चाहिए। जिनके कोई यम नियम नहीं होते वो उपदेश देने के अधिकारी नहीं होते। इसके बाद संसार भीरू होना चाहिए और सदाचार से अगर परिपूर्ण है तो वह वक्ता श्रेष्ठ वक्ता माना जाता है। और ऐसे वक्ता के वचन सभी लोग अपने हृदय में धारण करके और अपने उन्नति के मार्ग पर बढ़ते हैं, ऐसा कहा। अब इसके बाद ग्रंथ की बात आती है कि ग्रंथ कैसा होना चाहिए। तो इसके बारे में विस्तार से हम बताएंगे, लेकिन कम से कम उस ग्रंथ में 9 पदार्थों का वर्णन तो आ जाए, 7 तत्वों का वर्णन आ जाए, 10 धर्मों का वर्णन आ जाए, रत्नात्रय का वर्णन आ जाए, ध्यान की सामग्री आ जाए, वैराग्य की बात आ जाए, 4 पुरुषार्थ मनुष्य के लिए किस प्रकार से करना चाहिए, ये बात आ जाए तो उसका काम बन जाता है। ऐसे ही इस ग्रंथ में छोटे छोटे प्रश्नों के माध्यम से इन सब चीज़ों का खुलासा होता चला जाएगा। अब आती है बात मंगल की, यानी मंगलाचरण की। तो अपनी अपनी पुस्तक शास्त्र आप खोल लीजिए। अब इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। कितने पेज पे है? 155 355 पृष्ठ पर ये जो जिन बंधन पुस्तक है इसमें है, और बाकी जिनके पास पुस्तक नहीं है यहाँ पर रखी हुई है सुप्रभात। इन सुप्रभात में भी वह है, पीछे तक पहुँचा दो। कुछ पुस्तकें पीछे रख देना चाहिए, क्योंकि लोग आगे आकर के उठा के नहीं, पीछे के पीछे शास्त्र को उठाएं और वहीं के वहीं रखते हैं। अब देखें, मंगलाचरण प्रारंभ होता है। ये मंगलाचरण में जो छंद आया है, इस पहले इस छंद के बारे में आप थोड़ा सा जान लें, फिर उच्चारण करेंगे तो बहुत अच्छी तरह से बन जाएगा। ये आर्या छंद है। क्या है? आर्या छंद है, और ये सबको प्रिय छंद माना जाता है। आर्या भार्या चा प्रिया, ऐसा आता है। जैसे सबको अपनी प्रिया पसंद होती है, ऐसे ही आर्या छंद भी सबको पसंद है। और यहाँ तक कि ये आर्या छंद संस्कृत में भी होता है और प्राकृत में भी होता है। और इस आर्या छंद का लक्षण है कि इसमें 4 चरण होते हैं। 4 चरण जानते हैं? 4 पद हैं। कितने पद हैं? 4। इन 4 पदों के माध्यम से पूरा छंद हो जाएगा। इसमें पहले पाद में, पाद भी बोलते हैं, पद भी बोलते हैं, चरण भी बोलते हैं इनको।
तो पहले पाद में 12 मात्राएं होती हैं। कितनी मात्राएं होती हैं? 12 मात्राएं। और दूसरे पाद में 18 मात्राएं होती हैं। फिर तीसरे में 12 मात्राएं होती हैं और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। ये सामान्य नियम हो गया, कहीं कहीं थोड़ी विशेषता भी पाई जाती है, उसको बाद में बताएंगे। तो पहले और तीसरे में 12 मात्राएं और दूसरे में 18 और चौथे में 15 मात्राएं होती हैं। वो आर्या छंद कहलाता है। मात्राएं क्या होती हैं महाराज? हम यही नहीं जानते, आप तो बता रहे हो। तो ये भी बताओ कि मात्राएं कैसी होती। तो जो ह्रस्व अक्षर होता है उसकी एक मात्रा होती है। ह्रस्व अक्षर यानी क, ख, ग, घ, ये ह्रस्व हैं, इनकी एक मात्रा। और जो दीर्घ अक्षर हैं खा, गा आदि आदि, का, ये दीर्घ अक्षर कहलाते हैं। इनकी कितनी मात्रा होती है? 2 मात्राएं होती हैं। ह्रस्व अक्षर की कितनी? 1, दीर्घ की 2। जिसके ऊपर बिंदी यानी अनुस्वार रखा हुआ है उस अक्षर की 2 मात्राएं होती है। और जिसके बाजू में 2 बिंदु रखी हुई है यानी विसर्ग रखा हुआ है उसकी भी 2 मात्राएं होती हैं। और संयुक्त अक्षर जो होता है, संयुक्त अक्षर जानते हैं, एक अक्षर में दूसरा अक्षर मिला हुआ, वो संयुक्त अक्षर कहलाता है। और संयुक्त अक्षर के पूर्व में जो ह्रस्व अक्षर होता है उस ह्रस्व अक्षर की 2 मात्राएं होती। समझ में आया? ह्रस्व अक्षर की 1 मात्रा, दीर्घ अक्षर की 2 मात्रा, अनुस्वार युक्त अक्षर की 2 मात्रा, विसर्ग से युक्त 2 मात्रा, और संयुक्त अक्षर है जैसे पा में र मिला हुआ है, ये संयुक्त अक्षर हो गया। और इसके पूर्व में अगर कोई अक्षर ह्रस्व है तो उससे स्वराघात होता है, तो यह ह्रस्व अक्षर भी दीर्घ हो जाता है। इस तरह से इन मात्राओं को जिनको गिनने का ज्ञान हो जाता है, फिर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं। जब भी आर्या छंद पढ़ोगे आप तुरंत उसको पढ़ते चले जाओगे, और अगर कहीं गलती है तो उस गलती को आप सुधार दोगे। अब देखें, अब थोड़ी सी आप लोग परीक्षा करें कि हमें अक्षर गिनना आया है कि नहीं। कमल शब्द है, अभी उधर नहीं देखो, पुस्तक में बताएंगे उसको, ही तो उसी के लिए भूमिका बना रहे हैं। कमल शब्द है, इस कमल में कितने अक्षर कितनी मात्राएं हैं? एक कह रहे, का में 1 है, मा में 1 है और ला में 1 है, यानी 3 मात्राएं। अक्षर कितनी हैं? 3 अक्षर हैं। अब देखें, इधर से बताएं, कमला शब्द है, अक्षर कितने हैं? 3, मात्राएं कितनी हो गई? 4 मात्राएं हो गई। अब कमलम शब्द है, कमलम कितनी मात्राएं? 4। क्यों हो गई? क्योंकि उस पर अनुसार कमलह, कमलह, इसमें कितनी मात्रा है? 4, क्योंकि विसर्ग रखा हुआ। कमलाह, बताओ 5, इसमें 4 मात्राएं। क्योंकि कोई भी छोटा अक्षर हो चाहे बड़ा अक्षर हो, उसके पीछे अगर विसर्ग रखा है तो बड़ा से बड़ा ही होगा। बड़ा है तो बड़ा ही रहेगा, चाहे बिंदु रख दो चाहे विसर्ग रख दो, ये बड़े ही रहते हैं। तो इस प्रकार से इन मात्राओं को गिना जाता है। अब देखें, उच्चारण कराएंगे। पिणिपत्य वर्धमानम, पिणिपत्य वर्धमानम, 8
अब इसमें थोड़ा सा आप मात्राएं गिने, एक बार प्रयास करें गिनने का। जो पा में आधा रा है, इसके पीछे आगे कोई अक्षर नहीं है, तो इसकी एक मात्रा होगी, ठीक है। और णी लिखा है, ये छोटी है, तो इसकी एक मात्रा होगी। अब देखें पत्त, ये आधा ता और या है, संयुक्त अक्षर है, तो पा की 2 मात्रा होगी और या की 1 मात्रा होगी। कितनी मात्राएं हो गई? 5। अब देखें वर्धमानम, वा की कितनी होगी? 1 नहीं 2, क्योंकि संयुक्त अक्षर आ गया और संयुक्त अक्षर आने के कारण से इसकी वा की 2 मात्राएं होगी। और धा की, दा में धा है, इसकी 1 ही मात्रा होगी, इसकी 1 ही मात्रा, तो 2 और 1 3। और माँ की कितनी हो गई? 2। कितनी हो गई? 3 और 2 5। और नम की 2, तो 7। तो इसमें 7 हैं और इसमें 5 हैं, तो 7 5 12, पकड़ में आ गया। इसी प्रकार से ये आर्या छंद पकड़ में आ जाता है। अब पूरी नहीं गिनाएंगे, एक गिना दें। अब आपको पूरे छंद की मात्राएं अपने हिसाब से गिन लेना है। प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम वक्ष्ये पिणिपत्तु वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां वक्ष्ये नाग नरामर वंद्यम नाग नरामर वंद्यम देवं देवाधिपं वीरम देवं देवाधिपं वीरम पिणिपत्तु वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां वक्ष्ये नाग नरामर वंद्यम देवं देवाधिपं वीरम। पढ़ो। बन गया? किसी से बन नहीं रहा हो तो पूछ सकते हैं, है ना? चुपचाप नहीं बैठना, नहीं तो कभी सीख नहीं पाओगे। अब आपको बता दें, ये आर्या छंद आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। आर्या छंद आप लोग प्रतिदिन पढ़ते हैं। कैसे? णमुकार मंत्र है। णमुकार मंत्र कौन से छंद में लिखा गया? आर्या छंद में। उसको कैसे पढ़ते हैं? णमो अरिहंताणम णमो सिद्धाणम णमो आयरीयाणम णमो वज्झायाणम णमो लोये सौसाऊणम पिणिपत्तु वर्धमानम प्रश्नोत्तर रत्न मालिकां वक्ष्ये नाग नरामर वंद्यम देवं देवाधिपं वीरम। बस यही आर्या छंद में ये सारे श्लोक या पूरे छंद चलने वाले हैं आप लोगों के। और भी आर्या के बारे में किसी ने कहा है, जैसे इसमें 4 छंद होते हैं, इसको पढ़ा कैसा जाता है? तो कहते हैं पहला छंद हंस की चाल से पढ़ा जाता है। दूसरा छंद नहीं, पहला पाद, 4 चरण है ना। पहला पाद हंस की चाल से, दूसरा सिंह गर्जना से, और तीसरा हाथी की चाल से।
और चौथा सर्प की चाल। सर्प जैसे बिल में जाता है, सीधा सीधा करके उसको पूरा। इस प्रकार से इसके पढ़ने के तरीके हैं। और उसका थोड़ा सा किसी ने खुलासा किया कि जैसे पहला चरण पढ़ते हैं तो उसके अंदर हंस जैसा विवेक जागृत हो जाता है, वेद विज्ञान की कला उसके अंदर आ जाती है। और जिसके अंदर वेद विज्ञान की कला आ जाती है, सिंह जैसा निर्भीक होकर के और पुरुषार्थ करने लग जाता है। और फिर आगे बढ़ता है तो दुनिया कुछ भी कहती रहे, दुनिया मुझे कुछ भी कहे, किंतु मैं जो हूँ सो हूँ। तो गज और सर्प जैसे अपने बिल में जाता है तो बिल्कुल सीधा हो जाता है, तो चौथा चरण बिल्कुल शांत सरल बना देता है। ऐसी इसकी महिमा है। अब इसके अर्थ को आप देखेंगे। प्रणिपत्य प्रणिपत्य का अर्थ होता है नमस्कारम कृत्वा, नमस्कार करके। प्रणिपत्य का अर्थ क्या होता है? नमस्कार करके। प्रश्न उठेगा कि किसको नमस्कार करके? तो वर्धमानम। किसको नमस्कार करके? वर्धमानम, यानी वर्धमान को। कैसे वर्धमान को? तो तीसरे पाद में देखें, नाग नरामर वंद्यम। जो नाग, नर और अमर, इनसे वंदनीय है। अभी सिर्फ अर्थ जानना है, खुलासा भी नहीं कर रहे हैं। पहले एक बार अर्थ आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर हम सबका खुलासा करेंगे। कैसे वर्धमान को? जो नाग, नर, अमर, इनसे वंदनीय है। और कैसे महावीर भगवान को? देवम। जो कैसे है? देव स्वरूप है। देव का अर्थ होता है दिव्यंती कीड़ंती, जो अपनी आत्मा में कीड़ा करते रहते हैं, अनंत चतुष्टय में लीन रहने वाले, ऐसे देव हैं। उन देव को। और कैसे देव? देवाधिपम, जो देवों के भी देव हैं, स्वामी हैं, नाथ हैं। ऐसे वीरम, ऐसे वीर वर्धमानम, वीर वर्धमान को नमस्कार करके। कैसे वीर वर्धमान को नमस्कार करके? जो नाग, नर, अमर, इनसे वंदनीय हैं, जो देवों के भी देव हैं, ऐसे वर्धमान स्वामी को नमस्कार करके। क्या नमस्कार करके? क्या? तो कहते हैं वक्ष्ये, कहूँगा। देखो इसमें दूसरा पाद देखो, लिखा है अंत में बख्शे। बख्श मैंने कहूँगा। किसको कहूँगा? प्रश्नोत्तर रत्न मालिकाम, ऐसी प्रश्नोत्तर रत्न मालिका को कहूँगा। क्या हुआ इसका पूरे का अर्थ? ऐसे वीर वर्धमान, जो नाग, नर और अमर से वंदनीय हैं, देवों के भी देव हैं, ऐसे उन महावीर भगवान को नमस्कार करके मैं प्रश्नोत्तर रत्न मालिका कहूँगा। इतना अर्थ समझ में आ गया? आया कि नहीं? बैठना चाहिए दिमाग में, है ना? अब देखते हैं इसके विस्तार की ओर दृष्टि जाती है। प्रणिपत्न यानी नमस्कार करके। तो नमस्कार कैसे किया जाता है, आज इसको आप लोगों को समझना है। नमस्कार आचार्य भगवंतों ने कहा कि 2 प्रकार का होता है। अभी सब आप बोलो नहीं, सबका समाधान होगा। पहले इसको विषय को पूरा होने दो, फिर आप पूछना। फिर आपका कहीं कुछ रह जाए तो आपको मौका दिया जाएगा। द्रव्य नमस्कार और भाव नमस्कार।
द्रव्य नमस्कार क्या कहलाता है? तो हम जो मन, वचन और काय से भगवान को नमस्कार करते हैं वह नमस्कार द्रव्य नमस्कार है। भाव नमस्कार किसे कहते हैं? तो कहते हैं जहाँ कोई दूसरा पदार्थ नहीं होता। ऐसे जो मुनिराज शुद्धात्मा में जब लीन हो जाते हैं तब उनका वहाँ पर भाव नमस्कार होता है। समझ रहे हैं आप लोग? अब द्रव्य नमस्कार मन वचन काय से होना चाहिए। मन से भी हो, वचन से भी हो और काय से। मन से कैसे होना चाहिए? यानी मन भगवान की ओर या भगवान के गुणों की ओर या नमस्कार की ओर हमारा मन लगा हुआ होना चाहिए। वचन के माध्यम से हम उनके गुणों का बखान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं। वचनों से की प्रवृत्ति नमस्कार में करते हैं, अथवा नमस्कार ही मुख से बोलते हैं, तो ये वचन से नमस्कार हो गया। अब काय से नमस्कार कैसे करना, इसको और अच्छी तरह से समझें। काय से नमस्कार एक अंग से भी होता है, दो अंग से भी होता है, 3 से, 4 से, 5 से और 8 से भी। अब देखें एक अंग से नमस्कार कैसे होता है। तो कोई व्यक्ति है, महाराज जा रहे हैं और खड़ा हुआ है, थोड़ा सा सिर झुका दिया, हाथ नहीं जोड़े, सिर्फ सिर झुका देते हैं। ये पूरा नमस्कार नहीं है, एक अंग से नमस्कार है। कुछ लोग ऐसे हैं महाराज को देख करके सिर नहीं झुकाते लेकिन हाथ जोड़ लेते हैं। ये 2 अंगों से नमस्कार हो गया। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खड़े खड़े हाथ भी जोड़ लेते हैं और सिर भी झुका देते हैं। कितने अंगों से नमस्कार हो गया? 3 अंगों से नमस्कार हुआ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हाथ जोड़ते हैं और घुटने भी टेक देते हैं लेकिन सिर नहीं झुकाते, तो 4 अंगों से हो गया। कुछ लोग होते हैं हाथ भी जोड़ लेते हैं, घुटने भी टेक देते हैं और सिर भी झुका देते हैं। ये पंचांग नमस्कार हो गया। अब देखें, ये पंचांग नमस्कार फिर भी मान लिया जाता है। पुरुषों की अपेक्षा इसको मान लिया जाता है, महिलाएं इसको इस प्रकार की नहीं करें। और वैसे सही नमस्कार क्या है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं गवासन से जब हम नमस्कार करते हैं तो उसमें हमारे पूरे अंग झुक जाते हैं। गवासन का अर्थ पैर पीछे की ओर किए जैसे गाय बैठती है, हाथों को जोड़ लिया और फिर हाथों को जोड़ते हुए कहते हैं हे स्वामी, आपके श्री चरणों में मेरा बारंबार नमस्कार। जब इस प्रकार से झुकते हैं तो वह सही नमस्कार हो जाता है। जब भी भगवान के पास जाओ, गुरुओं के पास जाओ, इसी प्रकार से नमस्कार करना चाहिए। चुपचाप कोने में गए, कहीं जगह मिली और पहले अच्छी तरह से एक बार उनको नमस्कार कर लो। वो हमें देखें अथवा ना देखें, एक बार हमारा अच्छी तरह से नमस्कार। एक बार क्या, अगर हो सके तो 3 बार करना चाहिए। मुख से जय बोलो तो 3 बार बोलो क्योंकि ये सब विशेष रत्नात्रय के स्वामी होते हैं, 3 लोक के द्वारा पूज्यता को प्राप्त होते हैं, इसलिए ऐसा नमस्कार करना चाहिए। और जो ऐसा नमस्कार करता है वो आचार्य भगवान कहते हैं बहुत जल्दी उच्च गतियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे चमर आपके नीचे जाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, तो वो चमर कह रहे हैं कि जो इन वीतराग भगवान के चरणों में झुकता है वह ऊपर की ओर प्रयाण कर जाता है, उसकी गति ऊपर की ओर हो जाती। मोक्ष मार्ग में आचार्य भगवंतों ने
विनय को प्रधान बनाया है। विनयो विनयो मुखद्वारो, ऐसा कहा, विनय मोक्ष का द्वार है। और जो जितनी विनय करता है उसका द्वार हमेशा खुल जाता है, और जो झुकना नहीं जानता उसके लिए कभी मोक्ष का द्वार खुलने वाला नहीं। और एक विनय तप है। आप उपवास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। आचार्य भगवान कहते ये अंतरंग तप है। इस प्रकार की आप अच्छे खा पी करके भी अगर विनय करोगे तो भी आपकी कर्म की निजरा होगी, और निरंतर आपके अंदर वह पुण्य का संचय होगा। आप लोगों को उदाहरण दिया था बाल्टी का, कि कुएं में जब बाल्टी जाती है धीरे धीरे जा कर के और पानी के ऊपर खड़ी हो जाती है तो उस बाल्टी के अंदर जल नहीं भरता। क्यों नहीं भरता? क्योंकि वह पानी कहता है कि हे मानी बाल्टी, तू मुझे नमोस्तु कर, एक बार धोक दे अपना माथा। और जैसे ही वह बाल्टी झुकती है और जल उसके अंदर भर जाता है। ऐसे ही जो देव शास्त्र गुरु के प्रति जितना झुकता चला जाता है उतने ही पुण्य और गुणों से वह भरता चला जाता है। बिना नमस्कार किए हुए सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। जिसको सम्यक दर्शन हो तो वह भी चिंतन करता है सच्चे देव तो यही है। यहाँ आज हमें सच्चे देव का स्वरूप समझना है, अभी इसमें आने वाला है। अब देखें, ये नमस्कार की बात हो गई, तो अब किसको नमस्कार करके तो वर्धमानम और वीरम, दो शब्द यहाँ पर आए। वैसे इनके 5 नाम हैं। महावीर भगवान अंतिम तीर्थेश हुए हैं। कौन से हुए हैं? अंतिम तीर्थेश। इनके कितने नाम हैं? 5 नाम हैं। वो कौन कौन से हैं? वर्धमान नाम सबसे पहले किसने रखा? उनके माता पिता ने रखा। लेकिन उसके पहले जब उनका जन्म होता है तो स्वधर्मेंद्र कहाँ ले जाता है? स्वधर्मेंद्र जो है मेरू पर्वत के ऊपर ले जाता है। और जब उनका अभिषेक करता है, कैसे करता है? 1008 कलशों से, और छोटे कलशों से नहीं, 12 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले और 4 योजन का मुख नहीं, 12 योजन गहराई वाले, 4 योजन चौड़ाई वाले और 1 योजन का, है ना, 1 योजन का मुख होता है। ऐसे उन कलशों से जब वह उनके ऊपर ढालता है, और ये अभी बालक हैं तो सोचता है कि कहीं बह ना जाए, कौन संभालेगा। और थोड़ा सा वह विलंब करता है, तब वह जो बालक बैठे हुए थे कौन सी शिला पर? पांडुक शिला पर। और अपने अवधि ज्ञान से कि ये देर क्यों कर रहा है, मुझे यहाँ बैठा दिया है, अच्छा इसको अभी मेरी शक्ति का, मेरे बल का पता नहीं। और वह क्या करते हैं कि थोड़ा सा अंगूठा से और वह डगमगाने लगते हैं, तब वह स्वधर्म कहता है ये तो वीर है। कैसे है? ये वीर है, उनका वीर नाम रखा। और जब वह बढ़ने लगे, वृद्धि को प्राप्त, जैसे ही भगवान का जन्म हुआ तो उनकी पूरे कुटुंब परिवार आदि सब धन धान आदि से परिपूर्ण हो गए, रत्नों की आदि वृष्टि होने के कारण से, तो उनका नाम वर्धमान रखा। एक नाम उनका आता है महावीर। महावीर नाम क्यों पड़ा? जब बालक अवस्था में वह बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक देव ने परीक्षा की और विशाल सर्प
वह पेड़ के ऊपर चढ़े हुए थे और यह नीचे से फोड़ फटा करके बैठ गया। सारे बच्चे भाग गए, लेकिन वह वीर जो थे उसी के ऊपर ऐसे कूदे, उसको नानी याद आ गई और वह घबरा गया और वह कहता है कि ये तो वीर नहीं महावीर हैं। महावीर नाम दे करके चले गए। एक नाम उनका आता है सन्मति। उन महावीर को देख करके दो मुनिराज ने दूर से ही उनको जब देखा, उनके अंदर कोई शंकाएं थीं और उनको देख करके उनकी शंकाओं का समाधान हो गया। कौन से थे? संजय और विजय नाम के दो चारण रिद्धि मुनिराज थे। उनके लिए तब उन्होंने उनका नाम सन्मति रखा। और एक नाम आता है अतिवीर। अतिवीर नाम क्यों पड़ा? उन्होंने एक मंदोदमत हाथी को यूं चुटकियों में बस में कर लिया था। अथवा जब उन्होंने दीक्षा धारण की थी और दीक्षा धारण करने के बाद रुद्र ने उनके ऊपर उपसर्ग किया, उस उपसर्ग को उन्होंने सहज में ही सहन कर लिया, उस उपसर्ग से डिगे नहीं। तब उस रुद्र ने कहा ये तो अतिवीर है। ऐसे 5 नाम के धारी ये भगवान हुए हैं। इनके अतीत के बारे में अगर आप देखें तो कहते हैं कि ये जब पुरुरवा भीलों का राजा था, पुरुरवा नाम था उसका, पुरुरवा, और इसकी एक पत्नी थी, कालला नाम की पत्नी थी। जंगल में शिकार के लिए दोनों घूम रहे थे और देखा कि कोई है तो उन्होंने धनुष बाण चढ़ा दिया। कोई पशु, वन्य पशु है, लेकिन उनकी पत्नी ने रोक दिया कि रुको रुको, ये कोई वन देवता लगते हैं। और जाकर के उन मुनिराज जो वहाँ पर दिग्भ्रमित हो गए थे, भूल गए थे दिशा, उनके चरणों में देखा कि तो कोई वन देवता हैं, और दोनों ने जाकर के उनको नमस्कार कर दिया। तब महाराज कहते हैं धर्म लाभ हो। वह कहता है महाराज ये धर्म क्या है? तो उन्होंने, महाराज ने कहा कि मद्य मांस मधु का त्याग करना धर्म है। कहाँ पर कैसे उपदेश देना? अब आप लोगों को धर्म अलग बताया जाता है, उसको अलग धर्म बताया जाता है। उसके लिए क्या कि जीवन में बस इन मद्य मांस मधु का सेवन नहीं करना, क्योंकि इनके माध्यम से जीवों का घात होता है और जीवों की रक्षा करना ही धर्म हो गया। बस दोनों ने अच्छी तरह से इस धर्म को धारण करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और दोनों ने अच्छी तरह से मद्य मांस मधु का त्याग करके और पूरे जीवन पर्यंत इस नियम का पालन किया। उसके फलस्वरूप वह मर करके पहले स्वर्ग में जाकर के 1 सागर की आयु का धारी देव हो गया। असंख्यात वर्षों तक वहाँ सुखपूर्वक निवास किया सारे सुखों के साथ। और फिर वहाँ से आकर के प्रथम चक्रवर्ती भरत उनका पुत्र हुआ, मरीचि नाम का। मरीचि भरत चक्रवर्ती का पुत्र, मरीचि नाम का। और जब आदिनाथ भगवान को वैराग्य उत्पन्न हो गया, उस समय मरीचि ने 4000 राजों को साथ में दीक्षा धारण कर ली। भगवान तो 6 महीने के लिए बैठ गए, लेकिन यह सब इन्हें कुछ पता नहीं था। धीरे धीरे आकुलता बढ़ी और उस मार्ग से
भ्रष्ट हो गए। जब आदिनाथ भगवान को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, उनका समोसरण लगा, रूस में जितने भ्रष्ट हुए थे सबने अपने आप को फिर पुनः निर्गंथ मुद्रा के धारी दीक्षित हो गए, लेकिन मरीचि वह नहीं, क्योंकि भगवान की दिव्य धुनी में उसने सुन लिया था अंतिम तीर्थेश कौन होगा, तो यही मरीचि का जीव है। अंतिम तीर्थेश 24 में तीर्थंकर होंगे भरत क्षेत्र के। बस उसके अंदर इस प्रकार का मान आ गया और मान के पर्वत पर ऐसा चढ़ गया और उसने एक अपना शिष्य तैयार किया जिसका नाम कपिल रखा, और कपिलादि रचित सुत को अभ्यास आप लोग पढ़ते हैं, और उसको एक अपना ही मन गणंत दे करके और एक मार्ग की रचना कर दी। तब से वह भटकता हुआ अनेक बार त्रस स्थावर पर्यायों में परिभ्रमण किया और अनेक दुखों को उठाता रहा। एक बार निगूध की यात्रा भी हो गई। कहते हैं सागरोपम पर्यंत वह निगूध में रहा, फिर वहाँ से निकल करके अनेक भाव धारण किए। कौन कौन से कितने भाव, तो थोड़ा सा आपको सुनाना चाहते हैं कि 1000 बार आक का वृक्ष बना। अकौआ जानते हैं, अकौआ का वह होते जिसमें दूध निकलता है, जहर रहता है वो आप जो भी बोलते हैं। 1000 बार तो आक के वृक्ष में वह उत्पन्न हुआ। 80,000 बार सीप हुआ। हाँ, अभी यही चौथे काल, एक कोड़ा कोड़ी सागर का पूरा एक चौथा काल है। अब पूरा कहाँ निकलना है, तो भटकने के बाद, निगूध में जाने के बाद इन पर्यायों को प्राप्त किया। पूरे चौथे, बार बार नहीं, मतलब इन पर्यायों में इतनी बार उत्पन्न हुआ। फिर 20,000 बार नीम का वृक्ष बना, 90,000 बार केला का वृक्ष बना, 3,000 बार चंदन का वृक्ष बना, 5 करोड़ बार कनेर का वृक्ष बना, 60,000 विष्या के भाव धारण किए। विष्या के, देखो एक बार मान के शिखर पर चढ़ जाता है और सम्यक्त प्राप्त नहीं करता, कैसी दशा हो जाती है। 5 करोड़ बार शिकारी के भाव धारण किए, 5 करोड़ बार। 20 करोड़ हाथी के भाव धारण किए, 50,000 बार राजा हुआ, 60 करोड़ बार गधा बना, 30 करोड़ बार स्वान बना, 60 लाख बार नपुंसक के भाव धारण किए, 60 लाख बार नपुंसक के भाव, 20 करोड़ नारी के भाव धारण किए, 20 करोड़ बार नारी बना, 90 लाख बार रजक धोबी के भाव धारण किए, 8 करोड़ बार घोड़ा बना, 20 करोड़ बार बिल्ली के भाव धारण किए, 20 करोड़। हाँ, बस इतने ही में अब अभी बता रहे हैं, अब उसी की भूमिका बना रहे हैं आप लोगों को। 80 लाख देव के भाव धारण किए, 80 लाख बार देव बना। अब आप सोचते हैं कि हमें देव पद मिल जाए, ये कोई बड़ी बात नहीं। थोड़े से पुण्य संचय करो और देवों में उत्पन्न हो जाते हैं। 80 लाख बार देव, 60 लाख बार माता के गर्भ में आकर के मृत्यु को प्राप्त हुआ। ये दशा हो गई। अभी एक कूड़ा कोड़ी सागर में इतना हो गया, ये तो अभी लिखे हैं और कई बार लिखा है कि स्थावर और त्रस पर्यायों में और परिभ्रमण किया, ऐसी दशा हो गई। जब एक कूड़ा कोड़ी सागर में, तो फिर हम अनंत काल से इस यहाँ संसार में रह रहे हैं। कितने कहते हैं कि तो गिनती है, हमने अनंतों बार इन भवों को प्राप्त किया है, जिसकी कोई गिनती नहीं है। ये है
ये उनका इतिहास नहीं, हम सबका इतिहास भी अगर कोई बताने वाले आ जाएं तो ऐसे ही हमारे भी इतिहास है। अभी तक हमने अपना कल्याण नहीं किया। फिर इसके बाद बताते हैं कि एक बार वह नारायण के पद को प्राप्त हुई। ये नारायण का पद क्यों मिला तो पूर्व भाव में संयम धारण किया और संयम धारण के फलस्वरूप निदान कर लिया। हाँ, कि मुझे ये मिले, 3 खंड का राज मिले, ऐसा नारायण पद मुझे भी मिले, ऐसा वैभव मुझे भी मिले। बस स्वर्ग में गए, स्वर्ग से आकर के नारायण बने और नारायण बन करके साथ में नरक में चले गए। वहाँ से निकल करके सिंह बने, सिंह बन करके फिर पुनः प्रथम नरक में चला गया और वहाँ से निकल करके फिर सिंह की पर्याय प्राप्त की। और सिंह की पर्याय में वह एक हिरण को मार करके खा रहा था। इतने में 2 चारण रिद्धिधारी मुनिराज आए पता लगा करके कि इस अवसरपड़ी में अंतिम तीर्थेश कौन है, वो जीव कहाँ पर है जो 24 में तीर्थंकर होना है। तो कहा सिंह की पर्याय में है। और सिंह की पर्याय में जाकर के जब उन दोनों चारण बुद्धिधारी मुनिराजों ने संबोधित किया, उसको जाति स्मरण हो गया और अतीत का आंगन सब दिखने लगा। ये चारों गतियों के दुख मैंने कितनी बार प्राप्त किए, साक्षात भगवान का समूषण पाकर के मैंने मान में आकर के क्या किया। आँखों में से अश्रु झरने लगे, खाना पीना सब बंद हो गया। शास्त्रों में लिखा गया है कि उसकी आँखों में से आंसू बह रहे थे, पश्चाताप के आंसू, जैसे उसके अंदर के भीतर बैठा हुआ मिथ्यात ही बाहर निकल रहा हो, उसके पाप ही बाहर निकल रहे हो। ऐसी स्थिति हुई और उपदेश के माध्यम से महाराज ने उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति वहीं पर हो गई। और सम्यक्त के साथ साथ अणु वृत्तों को भी उस सिंह ने धारण कर लिया। वह अब 12 व्रतों का अच्छी तरह से यथायोग जितने उसके व्रत होते हैं उन व्रतों का उसने पालन किया। कहते हैं कि वह सूखे पत्तों को खा करके ही किसी भी जीव को सताता नहीं था और अपने शरीर को ऐसे ही किस करता गया और अंत में सल्लेखना धारण कर ली और जाकर के ऊपर स्वर्ग के सुख के वैभव प्राप्त किए। फिर वहाँ से फिर मनुष्य पर्याय, फिर स्वर्ग, फिर मनुष्य पर्याय, फिर स्वर्ग, फिर एक बार चक्रवर्ती का पद भी प्राप्त किया और फिर स्वर्ग गए। फिर स्वर्ग से आकर के फिर नीचे आकर के 16 सुत केवली के पादबूल में 16 कारण भावनाएं भाई और उसके फलस्वरूप ऊपर जाकर के उत्पन्न हुए और वहाँ से आकर के अंतिम तीर्थेश के पंच कल्याणक को प्राप्त हो गए। ऐसे वर्धमान स्वामी को जब केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई 72 वर्ष की उनकी आयु थी। 30 वर्ष तक घर में रहे, विवाह के योग्य बने, लेकिन उन्होंने सोचा कि जीवन तो इतना सा है, कब मैं अपना कल्याण करूंगा और मैंने जो भावनाएं भाई हैं कि मैं भी जगत के जीवों का कल्याण करूं, उनका कल्याण मैं कब कर पाऊंगा। महापुरुषों का ऐसा ही चिंतन होता है। उन्होंने विवाह नहीं किया और दीक्षा धारण कर ली। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या की, उसके फलस्वरूप केवल ज्ञान की प्राप्ति उनको हो गई। और जैसे ही केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनका समोषण लग गया और उस समोषण में आकर के वह देवादि देव हो गए, यानी देवों के भी स्वामी हो गए। और नाग नरामर वंद्यम, नाग का अर्थ होता है यहाँ पर लेना धर्णेन्द्र आदि, यानी भवनत्रक देवों के द्वारा वंदनीय हो गए।
नर का अर्थ होता है मनुष्य, मनुष्यों से वंदनीय हो गए। और अमर का अर्थ होता है जो स्वर्ग में वैमानिक देव हैं उनके द्वारा वंदनीय हो गए। आप लोग पढ़ते हैं भवड़ालय चालीसा, व्यंतर देवाण होंती 32, कप्पामर 24, चंदो सूरो नरो तिरियो। ये 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं यानी भववासी जो होते हैं उनके 20 इंद्र होते हैं और 20 ही उनके पितीन्द्र होते हैं, तो कितने हो गए 40। और जो व्यंतर होते हैं उनके 8 इंद्र, नहीं इनके 10 इंद्र, 10 दूनी 20 इंद्र, बड़ा नहीं 8 16 इंद्र होते हैं। इनमें 2 होते हैं ना, 8 निकाय में 2 इंद्र होते हैं, 8 वेद वालों में, तो 16 इनके इंद्र होते हैं और 16 प्रतीन्द्र होते हैं। भवड़ालय 40, व्यंतर देवाण होंती 32, कप्पामर 24, कल्पवासी के 12 इंद्र होते हैं और 12 ही पितीन्द्र होते हैं, तो ये 24 हो जाते हैं। तो 40 और 32 72 और 24 96। अब 4 कौन से? तो मनुष्यों में चक्रवर्ती होता है। अभी एक देव और रह गए, ज्योतिषी देव रह गए। ज्योतिषी देव में जो चंद्रमा है वह चंद्रमा पर रहने वाला जो इंद्र है उसको चंद्र इंद्र बोलते हैं वो, और सूर्य पर जो देव रहने वाला है उसको पितीन्द्र, सूर्य पितीन्द्र है ऐसा कहा गया। तो एक इंद्र और एक पितीन्द्र ज्योतिषों के मिले तो 98 हो गए। वैसे असंख्यात सूर्य और असंख्यात चंद्रमा हैं, इनके असंख्यात इंद्र पितीन्द्र होते हैं, लेकिन यहाँ मुख्य बनाया क्योंकि संख्या रखना है ना, इसलिए। अब देखें, अब मनुष्यों में कौन इंद्र है? तो चक्रवर्ती, तो एक उसको जोड़ दूँ 99 हो गए। अब त्रियंचों में कौन इंद्र है? तो कहते हैं मृगेंद्र है। मृगेंद्र यानी नरों का, नहीं मृगों यानी पशुओं का इंद्र। नरेंद्र यानी नरों का इंद्र चक्रवर्ती, मृगेंद्र पशुओं का इंद्र। धर्मेंद्र, धर्मेंद्र धर्म का इंद्र यानी तीर्थंकर, उनको धर्मेंद्र बोलते हैं। ये है वीरेंद्र, जो वीरों का इंद्र है वो वीरेंद्र। नरेंद्र जो नरों का इंद्र है। ये सब जो इनके इंद्र होते हैं इनको इस प्रकार से होते हैं। जितेंद्र, जिन्होंने अपने इंद्रियों को जीत लिया है, या इंद्र को जिसने जीत लिया है वो जितेंद्र कहलाता है। इस प्रकार से जो 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं, ऐसे उन देव के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है? नमस्कार करके। देव शब्द आया है, देव स्वरूप है, और देवादि देव का अर्थ होता है कि यह देवगति के जो देव हैं उनके भी वह अधिपति स्वामी हैं। ऐसे वीरम, जो वीर हैं जिन्होंने इंद्रियों और कर्मों को जीत लिया है। एक बार अच्छी तरह से आप लोगों को इन देव की पहचान करना है, सच्चे देव कौन होते हैं। तो कहते हैं जो वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। बस एक लक्षण बनाया गया है, इस लक्षण से सच्चे आप्त की पहचान हो जाती है। वीतरागी कौन कहलाते हैं? जिनके पास 18 दोष नहीं होते। वीतरागी की पहचान कैसे करना? वीतरागी भगवान की 18 दोषों से रहते हैं, एक भी दोष आपको दिखेगा नहीं। राग है क्या वहाँ पर? राग की निशानी क्या है? वस्त्र आभूषण क्या उनके पास हैं? नहीं है। राग की निशानी क्या है? कुटुंब परिवार,
तो क्या पत्नी उनकी है, बच्चे वहाँ पर उनके साथ में हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। श्रृंगार से युक्त हैं क्या? तो किसी प्रकार से कोई श्रृंगार जिनके ऊपर नहीं होता, ऐसे वह राग से रहित होते हैं। राग एक दोष हो गया, और राग के साथ देश चलता है, तो देश की निशानी उनके पास अस्त्र शस्त्र हैं क्या? नहीं है। उनकी आंखें चढ़ी हुई हैं क्या? भ्रुकुटी चढ़ी हुई हैं क्या? नहीं, शांत मुद्रा है। तो राग और देश से वह रहते हैं, और किसी प्रकार से कोई मोह भी उनके पास, मोह यानी मिथ्यात्व, मूर्छा आदि इस प्रकार की उनकी नहीं होती। तो राग, देश, मोह आदि ऐसे 18 दोष होते हैं, उनको भूख नहीं लगती। सुन रहे हैं आप लोग? आप लोग अच्छी अच्छी चीज़ें चढ़ाते हो तो भगवान की भूख मिटाने के लिए, किसके लिए हैं? हम अपनी भूख मिटाने के लिए। भगवान की तो भूख मिट चुकी है, अब उनको आपकी इनकी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं। लेकिन कहते हैं कि जो भगवान को ऐसी अच्छी अच्छी वस्तुएं चढ़ाते हैं, उनकी भूख अवश्य मिटती है। देखो, जो भगवान की शरण में आ जाता है, देवशास्त्र गुरु की शरण में आ जाता है, बहुत जल्दी वह अपने नियमों पर कंट्रोल करने लग जाता है। रात भर खाता था तो अब रात में खाना बंद कर देता है, धीरे धीरे नीचे आता है, और धीरे धीरे उसका रात में छूट जाता है। और दिन में खाने वाला भी धीरे धीरे उन पर भी कंट्रोल करने लग जाता है। और जो इस प्रकार से अपनी उसकी भूख, मतलब अब वो जीतने के लिए तैयार है। जब भगवान की भक्ति पूजा आराधना करने वाला देवों में उत्पन्न हो जाता है, तो वहाँ तो अगर एक सागर की आयु है तो एक बार कंठ में से अमृत झरा और कितने वर्षों तक भूख समाप्त, कितने वर्षों को तृप्त हो जाता? 1000 वर्ष तक। 1000 वर्ष तक अब उसको भूख लगने वाली नहीं, तृप्त हो गया। एक ही बार कंठ से ऐसा अमृत झरता है। तो ये सब भगवान को चढ़ाने का ये फल है। कुछ लोग कहते हैं हमारा पूजन में मन नहीं लगता, तो भोजन करने में तो मन कैसे लगता है? अगर भोजन करते हो तो पूजन करना भी जरूरी है। शास्त्रों में वर्णन आया है कि भगवान की पूजा किए बिना और गुरुओं की सेवा किए बिना जो भोजन करता है वह भोजन नहीं, वह तो पाप का भक्षण करता है। अधोव्रजेत यानी अधोगति का पात्र हो जाता है। जैसे भोजन करने में आनंद आता है, ऐसे ही पूजन करने में भी आनंद आना चाहिए। सिर्फ कलसा ढारो रे और भागो रे, भगवान पकड़ ना लेवें, ऐसा नहीं करने कि भगवान पकड़ ना लेवें, जल्दी जल्दी से ढारो। और जब आप स्नान करते हैं तो स्नान किस लिए कर रहे हैं? अगर स्नान नहीं करेंगे तो ये खाने को नहीं दे। तो स्नान के बाद जैसे आपको भोजन मिलता है, ऐसे ही भगवान का यहाँ पर अभिषेक पूजन का एक अंग है। पूरी पूजा नहीं मानी जाती इसलिए का। इस तरह से यहाँ पर भगवान को नमस्कार किया गया है, और उनको नमस्कार करके बताया जा रहा है कि जो वीतरागी हैं, यानी 18 दोष, जिनको क्षुधा नहीं लगती, जिनको प्यास नहीं लगती, जिनको निद्रा नहीं आती। भगवान कभी सोते हुए नजर आते हैं आपको? हैं? भगवान की आंखें बंद रहती हैं कि नहीं? नहीं रहती हैं। तो पूरी खुली रहती हैं कि नहीं? नहीं, नासा दृष्टि रहती है। अगर भगवान की पूरी आंखें बंद हो जाएं तो आपको शंका होने लगे कहीं भगवान सो तो नहीं रहे हैं? नहीं, कई बार शंका हो जाती है। जैसे हम महाराज आंखें बंद करके बैठे हैं तो आप लोग ध्यान से देखते हैं कहीं सो तो नहीं रहे महाराज। और आंखें खोल करके अगर आपको देखने लगे तो महाराज को चाहते हैं। इसलिए नासा दृष्टि रखी जाती है, और नासा दृष्टि जब रहती है
तो फिर कोई आशा उनको नहीं है, इसलिए उनकी दृष्टि बता रही है अब इन आशाओं से बहुत ऊपर हो गए। और हम लोग भगवान के पास जाते हैं तो कौन सी दृष्टि रखते हैं? आशा की दृष्टि रहती है हमारी कि भगवान से हमें कुछ मिले, कुछ प्राप्त हो। उनके अंतर भगवान के दर्शन कैसे करना चाहिए थोड़ा सा हम बता देते हैं आप लोगों को लिए। शास्त्रों में कहा जो जानती अर्हंतम दब्ब गुणत्त पज्जत्त यही सो जानती अर्हंतम तस् खलु जादि मोह लयम, ऐसा कुछ आया कि जो अरहंत भगवान को द्रव्य गुण और पर्याय से जान लेता है। भगवान के दर्शन करना है तो अब उनको द्रव्य गुण पर्याय के माध्यम से आप जानिए। द्रव्य क्या है? तो द्रव्य जो है ना, भगवान परमात्मा है, वो परमात्मा ही आत्मा उनका द्रव्य हो गया। उनकी आत्मा कौन सी है? परम आत्मा है, श्रेष्ठ आत्मा है, इसलिए परमात्मा एक द्रव्य हो गया। उनके गुण क्या है? तो गुण देखना है तो अनंत चतुष्टय के ये स्वामी हैं। अब भीतर दृष्टि चली गई हमारी। जैसे आप प्रतिमा को देखते हैं तो प्रतिमा में एक ये यहाँ पर श्रीवत्स चिन्ह बना रहता है। उस श्रीवत्स चिन्ह में 4 कली रहती हैं, एक इधर एक इधर, एक ऊपर एक नीचे। वो 4 जो कली बनाई गई हैं वो 4 अनंत चतुष्टय का प्रतीक बनाई गई है कि हे बात्मन, इसको देख करके भीतर भगवान के अनंत चतुष्टय है। तो ये अनंत चतुष्टय ये गुण हो गया। और यथाजात वीतराग ये जिन मुद्रा ये पर्याय हो गई। तो ये हमारे लिए पर्याय दिख रही है और अनंत चतुष्टय भी दिख रहा है और भीतर परम आत्मा भी है। तो द्रव्य गुण और पर्याय के माध्यम से जो जान लेता है, जो वीतरागी हैं, जिनके पास 18 दोष नहीं हैं, सर्वज्ञ हैं, यानी सर्वम जानाति इति सर्वज्ञम। एक समय में वह जितने भी सकल चराचर पदार्थ हैं उनको अतीत, वर्तमान और भविष्य के सब गुण, द्रव्य गुण, पर्यायों को सबको जानने वाले एक समय में वह सर्वज्ञ हुआ करते हैं। और हितोपदेशी, जिनके वचन हमेशा हमेशा प्राणियों के जीवों का हित करने वाले होते हैं। ऐसे सच्चे देव हैं, यही आराधना के योग्य हैं। और इनकी जो आराधना करता है उसके लिए दुनिया की कौन सी चीज़ है जो प्राप्त नहीं होती। यद्यपि भगवान कुछ देते नहीं, लेकिन जो इनके ऊपर श्रद्धा रखता है और जो इनकी पूजा अर्चना करता है, अपने आप वस्तुएं उसकी ओर, मनोवांछित वस्तुएं खिंची चली आती हैं। इसलिए किसी भी प्रकार से भी भय से, स्नेह से, लोभ से सरागी देवी देवताओं की आराधना नहीं करना चाहिए। और एक बार अगर ये सम्यक दर्शन आपके अंदर प्रकट हो गया तो समझ लेना आपका ये जो अभी बताए हैं भाव का परिभ्रमण ये अब बंद हो जाएगा। अनंत संसार चुल्लू भर रह जाता है और एक बहुत जल्दी वह संसार से पार हो जाता है। टिकट मिल जाता है मोक्ष का। एक बार अगर सम्यक, एक अंतर्मुख के लिए अगर आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई, उपसम सम्यक दर्शन हो गया, मोक्ष का टिकट मिल गया है। अब पहुँचेंगे कब? जब गाड़ी में सीधी गाड़ी मिलेगी, लेकिन टिकट तो मिल जाता कि पक्का हो गया, अब इसका हो गया। ये स्थिति है। तो जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं, उनको सच्चे देव कहा है, जो 18 दोषों से रहते हैं और 46 मूल गुण के स्वामी होते हैं। इनको भी हम थोड़ी सी दृष्टि डाल करके बता देंगे। आज तो आपका समय हो गया है, आज इसको इतना ही रख। समझ में आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को आ रहा है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं जा रहा है। और तो समझते जाना है, धीरे धीरे इन सब चीज़ों को बिठाते चले जाना है।
धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं और उनका समाधान आप सब लोगों को मिलता चले जाएगा। किसी की कोई जिज्ञासा हो एकाध तो पूछ सकते हैं, फिर इसको समाप्त करके फिर कल इसको फिर पुनः हम आगे बढ़ाएंगे। कोई जिज्ञासा तो नहीं? छिनबाणी के ज्ञान तय सूझे लोकालोक, सो बाणी मस्तक धरूं सदा दे तो हो दोक। हे जिनबाणी भारती तोय जपू दिन रैन, जो तेरी शरणाग है सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पन।